नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 13वें अध्याय की पहली श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच कृष्णं शास्त्रं च यद्वेदितव्यम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह शरीर और आत्मा के बारे में हमें क्या जानने की आवश्यकता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इस शरीर और आत्मा के संबंध में हमें क्या जानना चाहिए। यह प्रश्न गीता के गहनतम विषयों में से एक है। यहाँ अर्जुन आत्मा के ज्ञान की खोज कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस भौतिक शरीर के पार आत्मा की वास्तविकता क्या है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का पहला कदम आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक राघव अपने पिता के साथ रहता था। राघव का पिता एक विद्वान थे और वे हमेशा अपने बेटे को ज्ञान की बातें बताया करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस मेले में जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत सारे खेल और मिठाइयाँ होंगी। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, लेकिन पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। राघव ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रश्न है पिताजी? पिता ने कहा, तुम्हें बताना होगा कि इस शरीर की असली पहचान क्या है। क्या यह सिर्फ एक शरीर है या इसमें कुछ और भी है? राघव ने सोचा, ये तो कठिन प्रश्न है। राघव ने मेले में जाकर खेलों में भाग लिया और वहां एक बूढ़े साधु से मिला। साधु ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है बेटे? राघव ने कहा, मैं अपने पिता के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि यह शरीर सिर्फ एक कवच है। असली तुम्हारी आत्मा है। राघव ने ध्यान से साधु की बातें सुनी। वह समझ गया कि शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा शाश्वत है। उसने साधु से कहा, धन्यवाद बाबा, अब मैं अपने पिता को सही उत्तर दे पाऊंगा। जब राघव घर लौटा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने समझ लिया है कि इस शरीर का असली स्वरूप क्या है। यह केवल एक साधन है, असली पहचान आत्मा की है। पिता ने गर्व से कहा, बहुत अच्छा बेटे, यही ज्ञान जरूरी है। इस तरह राघव ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पाठ को सीखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।